राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। कई इलाकों में AQI का स्तर 300 के पार बताया जा रहा है। आनंद विहार में AQI का स्तर 399 दर्ज किया गया, तो वहीं अलीपुर में AQI 354 दर्ज किया गया। अशोक विहार में 348, बवाना में AQI 389 दर्ज किया गया। बुराड़ी में 356, वहीं द्वारका में AQI 357 दर्ज किया गया। ITO में 337 AQI दर्ज किया गया, तो वहीं जहांगीरपुरी में AQI 357 दर्ज किया गया। नजफगढ़ में 350, तो पड़पड़गंज में AQI 357 दर्ज किया गया। नरेला में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली में एक बार फिर AQI बढ़ता हुआ नजर आया है और दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। मुश्किलात भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट, लोधी रोड और एम्स की, जहां पर प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी पर भी असर देखने को मिला है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की मुश्किलात कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सभी पर इसका कितना असर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, AQI का स्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है। इंडिया गेट पे भी एक पतली धुंध दिखाई दी है और ऐसे में पोल्यूशन के चलते लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीतू, इस वक्त आप कहां पे मौजूद हैं और मौजूदा AQI आज की बात करें तो क्या बना हुआ है, तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए आज की अगर मैं AQI की बात करूं तो सुबह AQI की शुरुआत हुई थी 330 से और ये बढ़ते बढ़ते 340 के पार पहुंच गया है। अगर आप दिल्ली के दूसरे इलाके के AQI की बात करें, जैसे हम बात करते हैं अलीपुर, आनंद विहार, बवाना, रोहिणी, RK पुरम, वजीरपुर, सोनिया विहार, विवेक विहार, ये तमाम वो हॉटस्पॉट भी हैं जहां प्रदूषण की समस्या ज़्यादा सताती है। इन सभी इलाकों में AQI 350 के पार है। वहीं अगर बात करें आनंद विहार की और द्वारका की तो ये 400 के करीब है। यानी इस वक्त जो प्रदूषण की तस्वीरें हैं दिल्ली में काफ़ी डराने वाली और परेशान करने वाली है। वहीं अगर मैं आपको अभी मौजूदा तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पीछे आपको अब प्रदूषण थोड़ा कम होता ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है तो मौसम साफ़ हो जाता है, क्योंकि अभी धूप आ जाती है लेकिन अभी ठंड आने वाली है और ठंड में हम देखते हैं कि 10-11 बजे तक ही धूप हमें फील होती है। तब जो ये प्रदूषण है ये और ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आएगा। तो फिलहाल AQI जो है खतरनाक की स्थिति में है, क्योंकि 350 तक अगर दिल्ली का AQI बना हुआ है, यानी खतरनाक से बेहद खतरनाक की कैटेगरी में ये आता है, हज़ार्डस है। हेल्थ एक्सपर्ट लगातार अब ये कहने लगे हैं कि सुबह और शाम के वक्त आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त अक्सर लोग मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करने जाते हैं। ऐसे में ये जो बढ़ता AQI है ये बुज़ुर्ग लोगों को और जो बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पर जो सेंसिटिव हैं, यानी जिन्हें पहले से ही सांस से संबंधित कोई बीमारी है या लिवर, किडनी या लंग्स की डिजीज़ है, उनके लिए ये AQI और ख़तरनाक हो जाता है। साथ ही अगर कोई दिल का मरीज़ है तो इस मौसम में दिल का दौरा पड़ना भी काफ़ी सामान्य हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण जैसे ही बढ़ता है शरीर के बाकी अंगों पर इसका असर पड़ने लगता है। वहीं अब देखिए दिल्ली सरकार लगातार बढ़ते AQI को लेकर सतर्क है, काम कर रही है। जगह जगह सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है। दिल्ली में DTC बस और मेट्रो की जो फ्रिक्वेंसी है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। पार्किंग शुल्क को डबल कर दिया गया। बावजूद इसके पूजा अगर आप AQI देखें अभी दिल्ली में तो वो कम नहीं हो रहा है। चाहे जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, आपको दोनों की स्थिति सामान्य नज़र आएगी। यमुना में रोज़ाना हम झाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिल्ली जो गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है उसकी तस्वीरें, दोनों आम हैं। इस मौसम में ये तस्वीरें हमने हर साल देखी है। हर साल तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो दिल्ली की हवा है
वो जहरीली हो गई है, गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो गई है। और नीतू इसका लौटूंगी, खामियाजा निश्चित तौर पे ये जहरीली हवा लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ा रही है। हमारे साथ संजय वर्मा भी जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। संजय, आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त, क्या तस्वीरें यहाँ की? देखिए, मैं इस समय सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हूँ और सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर एक AQI का जो लेवल है वो 300 के पार पहुंचा हुआ है। सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर आ रही है वो यही आ रही है कि लगातार जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक कहावत है, एक गाना भी है कि सीने में जलन आंखों में चुभन। तो इस तरह की जो परिस्थिति है वो दिल्ली के अंदर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि AQI लेवल जो है लगातार जिस तरह से वायु प्रदूषण का खराब होता जा रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अब परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ये दावा करती है कि हमने प्रदूषण से निपटने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर साल की कहानी यही होती है। हर साल वायु प्रदूषण होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी होती है। कुछ लोग हमारे साथ भी, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? तो वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे, वैसे तो ये हर साल होता है, कुछ पराली से भी, कुछ एनवायरमेंट से भी है। कुछ गाड़ियां भी रोड पे कुछ ज्यादा हुई हैं क्योंकि अभी तक पेट्रोल की गाड़ियां हैं और पराली जलती है हर साल, उससे तो होता ही है। सरकार कुछ करना चाहिए पराली के लिए, नए नए कदम उठाए, कोई इक्विपमेंट्स लाए जिससे कि किसानों को भी राहत मिले और पब्लिक को भी राहत मिले। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा जो असर होता है वो बुजुर्गों को होता है, बच्चों को होता है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होती है। और जो खासतौर से अस्थमा के मरीज हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से, जो वायु प्रदूषण होता है उसकी वजह से सांस लेने में उनको दिक्कत होती है और उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लौटूंगे संजय। नीतू, ऐसे में इस बदलते मौसम में और बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या पे कितना प्रभाव पड़ा है? शिवांगी, देखिए, आप दिल्ली की तस्वीरें अगर देखें तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने तो पोल्यूशन को देखते हुए अलग से एक वार्ड की भी शुरुआत कर दी है जिसमें आप प्रदूषण से संबंधित बीमारियों का इलाज कराने पहुंच सकते हैं। वो चाहे ENT हो, गले में खराश की समस्या हो, अस्थमा के जो पेशेंट हैं, या अगर किसी को लंग्स यानी फेफड़ों से जुड़ी दिक्कत हो। अब अस्पतालों में रोजाना प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में अगर आप भी बाहर निकलती हैं, जैसे इस वक्त मैं यहाँ खड़े होकर लाइव दे रही हूँ, अगर आपका एक्सपोजर हवा के साथ थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो आपकी आंखों में जलन होने लगती है, सांस से जुड़ी समस्या आपको हो जाएगी। खासतौर पर अगर आप बीमार हैं तो ये समस्या और बढ़ जाती है। चाहे एम्स हो, सफदरजंग हो, राम मनोहर लोहिया, तमाम ये अस्पताल हैं जहाँ पर अभी वार्ड्स में प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। अस्पताल भी लगातार ये बात कर रही है कि लोग अब जो है वो आंखों में जलन और सांस की समस्या लेकर ज़्यादा पहुंच रहे हैं और इसको लेकर तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई एक बार की स्थिति नहीं है। शिवांगी, हर साल हमने ये तस्वीरें देखी है, हर साल तमाम रिपोर्ट्स आते हैं, एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि दिल्ली की हवा में सांस लेना ठीक वैसा ही है जैसा दिन में 11 सिगरेट पीना। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था। साथ ही अगर आप दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं तो आप अपनी जो जीवन की औसतन आयु है उसे 5 से 6 साल कम कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, दिल्ली में जो पक्षी रह रहे हैं, एक रिपोर्ट आई जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि यमुना के आसपास जो पक्षी रहते हैं उनकी आंखें खराब हो रही है, उनकी किडनी, उनके फेफड़ों पर भी असर पड़ रहा है। जो मछलियाँ उस पानी में रहती हैं उनकी भी सेहत खराब हो रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली वाले इस वक्त दोहरी मार झेल रहे हैं। चाहे जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, दोनों ही तरफ से दिल्ली घिरी हुई है और दोनों ही ये जो बढ़ता प्रदूषण है लोगों को ना सिर्फ बीमार कर रहा है बल्कि एक सवाल भी खड़े करता है कि जब हर साल प्रदूषण आने वाली है, ये समस्या हर साल की है, तो आखिर इसका कोई उपाय क्यों नहीं मिल रहा। पराली की अगर हम बात करें या दिवाली की हम बात करें, अभी दिवाली और पराली दोनों दूर है। पराली जलना भी ठीक से शुरू नहीं हुई और अक्टूबर के महीने की शुरुआत से ही लगातार जी मीडिया प्रदूषण की बात कर रहा है। हम प्रदूषण की खबरें रोजाना दिखा रहे हैं, चाहे यमुना की तस्वीरें हो या वायु प्रदूषण की तस्वीरें हो। रोजाना अगर स्थिति एक जैसी है, ग्रीप का लेवल 1 लागू किया गया, ग्रीप का लेवल 2 लागू कर दिया गया है, बावजूद इसके कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है। कल तो कई इलाकों में AQI 400 निश्चित तौर पे नीतू, संभव हो तो लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, किस तरीके से उन्हें हवा में ये बदलाव महसूस हो रहा है, कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। शिवांगी, देखिए इस वक्त तो मैं फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ, यहाँ मेरे पास लोग नहीं है, लेकिन
कल हमने लोगों से बात की थी, जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी संजय भी लोगों से बात कर रहे थे, समस्या सबकी एक ही है, बढ़ता प्रदूषण आंखों में ज्वलन की स्थिति पैदा कर रहा है, साथ ही लोगों को सांस संबंधित समस्याएं हो रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये अस्पताल के जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पे, और ऐसे में आंकड़ों से और भी ज्यादा चिंता बढ़ जाती है। लौटूंगी, संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ऐसे में जो ग्रैब 2 की पाबंदियां हैं, उनका कितना प्रभाव सड़क पे देखा जा रहा है? देखिए, ग्रेड 2 सरकार ने लगा दिया। अगर सही मायनों में बात करें कि इस धरातल पर नहीं उतना काम हो रहा, क्योंकि हमने कई जगह ऐसी जगह देखा है जहां पर मट्टी पड़ी हुई है, और जब क्योंकि ट्रैफिक चलता है तो वो ट्रैफिक अपने साथ जब बसें या वाहन चलते हैं तो तेज रफ्तार से चलते हैं तो वो डस्ट जो है वो हवा में फैलती है और उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। तो अगर बात करें कि सरकार हालांकि दावा करते हैं सड़कों पे छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कई जगह ऐसे खुले में डस्टिंग वगैरह पड़ी हुई है, वहां पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि कल रात को थोड़ा सी हवा जरूर चली थी और उसकी वजह से आज थोड़ा पोल्यूशन थोड़ा कम देखने को मिला। अगर बात करें कि लोगों की परेशानियां जो है वो दोहरी मार लगातार चली, हर साल दिल्ली वालों का यही हाल होता है। दिल्ली वाले परेशान हैं कि आखिर करें क्या, कभी वायु प्रदूषण होता है, कभी जल प्रदूषण होता है, कभी बाढ़ की मार होती है। तो दिल्ली वालों को हर 3 महीने में कोई ना कोई ऐसी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हालांकि अभी दीपावली नहीं आई है, पटाखे दिल्ली के अंदर बैन किए हुए हैं, लेकिन जब दीपावली आएगी और जब पराली और ज्यादा जलेगी तो उससे और ज्यादा जो दिल्ली के अंदर जो है वायु प्रदूषण बढ़ेगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को और ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि हर साल ये की कहानी हो जाती है कि जब वायु प्रदूषण बढ़ता है सरकार सक्रिय हो जाती है, लेकिन उससे पहले कोई ठोस उपाय यहाँ पर नहीं किए जाते और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को आंखों में काफी जलन हो रही है, सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है और सबसे ज्यादा जो असर होता है वो बच्चों को और बुजुर्गों को होता है। हालांकि जो लोग हैं, सुबह ये भी कहा जाता है कि जो सैर करने आते हैं उनको भी अब तकलीफ होती है, क्योंकि सुबह सुबह जब वो घूमने आते हैं तो उनकी आंखों में जलन की शिकायत देखने को मिल रही है। वो कहते हैं कि हमारी आंखों में जलन होती है, हम जाते हैं सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को समय रहते चेतना चाहिए और इस पर ठोस उपाय करने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा है, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के अंदर पराली जली है उसको लेकर काफी नाराजगी भी जताई है, लेकिन धरातल स्तर पर भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्रेड 2 सिस्टम जरूर दिल्ली में लागू है, लेकिन उसका धरातल पर फिलहाल इतना असर नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए, क्योंकि डस्ट के कारण भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। जो सड़कों पर डस्ट है, क्योंकि अभी भी जो झाड़ू है वो बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर झाड़ू से जो है सड़कों की सफाई की जा रही है और वो जब सड़कों की सफाई करते हैं तो वो डस्ट जो है वो हवा में जाती है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, नमी होती है वातावरण में और नमी की वजह से वो डस्ट जो है वो नीचे ही रह जाती है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी निश्चित तौर पे, और ऐसे में लोगों की परेशानी कम कब होगी, सवाल तो यही है। फिलहाल संजय, नीतू, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।